स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा में सियासी हलचल तेज। हुड्डा बोले दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य ने ईवीएम में बच्चे से डलवाया वोट, कलेक्टर ने कराई एफआईआर, पीठासीन अधिकारी सहित पूरी पोलिंग पार्टी निलंबित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात में बीजेपी नेताओं ने डाले फर्जी वोट, फेसबुक पर किया लाइव, 2 गिरफ्तार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र में नहीं बनेगी मोदी सरकार, इंडिया गठबंधन के हाथ में होगी सत्ता की चाबी, डोटासरा का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, संदेश खाली की महिला का यू टर्न, रेप का मामला लिया वापस, बीजेपी पर शिकायत करने के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में सियासी हलचल तेज। हुड्डा बोले दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से सियासी हलचल तेज है। दोस्तों, दरअसल निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से नायब सिंह सैनी की सरकार खतरे में आ गई है। विपक्ष जहां मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत का दावा करते हुए कह रही है कि उसके संपर्क में कुछ विधायक। इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता जननायक पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला से कहा है कि वो अपने सभी 10 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, वो भी कांग्रेस के 30 विधायकों के साथ राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कहा, कांग्रेस डेलीगेशन जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के राज्यपाल के सामने 30 विधायकों के परेड कराने से कोई गुरेज नहीं है। हुड्डा ने कहा है कि वर्तमान में बीजेपी सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से चुनाव करवाए जाना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के 10 जजपा, 3 निर्दलीय बलराज कोंडू और इनेलो नेता अभय चौटाला समेत 45 विधायक सरकार के खिलाफ है। वर्तमान समय में विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कुल 88 विधायक हैं। हुड्डा ने राज्य सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है पीसीआई के दफ्तर में करोड़ों पकड़े गए। बता दें कि वहीं जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को राज्यपाल से पत्र लिखकर उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पत्र में दुष्यंत ने राज्यपाल से आग्रह किया कि अगर सरकार सदन में बहुमत साबित करने में विफल रहती है तो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराएं और राष्ट्रपति शासन लगाएं। चलिए अगली खबर, गुजरात में बीजेपी नेताओं ने फर्जी वोट डाल, फेसबुक पर किया लाइव, 2 गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, देश में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई। इसी बीच गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र के महासागर जिले में बुधवार को 2 भाजपा सदस्यों को कथित फर्जी वोटिंग करने का आरोप में अरेस्ट किया गया। बता दें इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस पूरे प्रकरण का सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया। इसके बाद वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस ने मामले को चुनाव आयोग से शिकायत की है। बता दें कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से ये आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है कि आरोपी ने 25 पोलिंग बूथों का दौरा किया और संतरामपुर में गोथिब तालुका पंचायत में भी फर्जी मतदान किया। इस पूरे प्रकरण को एक आरोपी विजय भाभोर के फेसबुक अकाउंट से लाइव स्ट्रीम किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाभोर प्रथमपुर के एक बूथ में एंट्री करता है और वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आता है। वो चुनाव अधिकारी की चेतावनियों का विरोध भी कर रहा है। बता दें, भाभोर के वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हमें केवल 10 मिनट दीजिए, हम यहीं पर बैठे हैं, यहाँ पर वोटिंग सुबह से चल रही है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि ये मशीन हमारे पिता की है। भाभोर दूसरों को भी कमल का बटन दबाने के लिए कह रहा है। उसे ईवीएम के साथ में नाचते हुए भी देखा गया था। वो अपने साथी के विश्वास दिलाता है कि क्षेत्र में उसका दबदबा है। बता दें कि वीडियो ने विवाद काफी बढ़ा दिया है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों ने फर्जी वोटिंग के 2 अलग अलग शिकायतें पुलिस को सौंपी है। बता दें, इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में मतदाताओं को धमकाने और वोट डालने से रोकने की
कई घटनाओं के बीच सबसे गंभीर मामला रात में दाहोद से सामने आया। यहाँ एक भाजपा नेता के बेटे के मतदाताओं को कतार में इंतजार कराते हुए फर्जी वोट डालते देखा गया। यहाँ तक के फेसबुक पर लाइव होकर ये भी कहा कि प्रशासन मुझे छू नहीं सकता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि वो बड़े अधिकारियों के आदेश के अनुसार काम कर रहा था। पुलिस इस घटना पर मूक दर्शक बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा है। दोषी ने कहा है कि संतरामपुर में फर्जी मतदान के लाइव स्ट्रीमिंग मंगलवार को मतदान के दौरान हुई गड़बड़ियों का केवल एक उदाहरण थी। चलिए अगली खबर। केंद्र में नहीं बनेगी मोदी सरकार, इंडिया गठबंधन के हाथ में होगी सत्ता की चाबी। डोटासरा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि केंद्र में ना तो एनडीए की सरकार बनेगी और ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता इंडिया गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि केंद्र में ना तो एनडीए की सरकार बनेगी और ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता इंडिया गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा है कि 3 चरण के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। देश का माहौल और मिजाज बदला है। लोग ये समझ गए हैं कि भाजपा ने 10 साल तक झूठ बोलकर वोट लेते हुए सत्ता हासिल की। कभी बड़े बड़े वादे तो कभी सेना के शेरे के पीछे छिपकर वोट लिए गए। भारत पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करते करते आज अंबानी अडानी पर भी बात आ गई। भाजपा ने 400 पार का नारा इसलिए दिया था ताकि लोग मुगालते में आ जाएं और उन्हें वोट दें, लेकिन उनकी मंशा साफ हो गई कि ये लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं कि आगे से चुनाव नहीं हो। जैसे 3 चरण में चुनाव हुए हैं, ये 200 सीट से नीचे आ गए हैं। जब 7 चरण के चुनाव पूरे होंगे तो राहुल गांधी की 150 से 180 सीटें जीतने वाली बात सच साबित होगी। डोटासरा ने कहा है कि सोम पित्रोदा बयान पर कांग्रेस का स्टैंड साफ है। कांग्रेस ने बिना देरी किए अपने आप को इससे अलग कर लिया है। उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है।